दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि माई गेम्स ऐप के द्वारा आप जो म्यूचुअल फंड का अमाउंट है वो किस तरह से जो है विड्रॉल कर सकते हो और विड्रॉल करने पर जो विड्रॉल अमाउंट है वो बैंक अकाउंट में कब तक क्रेडिट हो जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देख के आप जो है माई गेम्स ऐप से अमाउंट को विड्रॉल करें और ये भी जाने कि विड्रॉल अमाउंट जो है बैंक अकाउंट में कब तक क्रेडिट हो जाएगा। तो सबसे पहले अमाउंट को हम विड्रॉल करते हैं। तो अमाउंट को विड्रॉल करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो माई गेम्स की ऐप आपने फ़ोन में इंस्टॉल कर रखी है, माई गेम्स की ऐप को ओपन कर लेना है। ऐप को ओपन करने के बाद में इसमें ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जो आपने सेट कर रखा है वो इंटर कर देना है। अगर किसी कारणवश मान लो कि आप पासवर्ड भूल गए हो तो इसमें फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन दिया हुआ है। फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप अपने पासवर्ड को जो है रीसेट करके और न्यू पासवर्ड भी जो है जनरेट करके और दूसरा पासवर्ड बना सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें एंटर करने के बाद नीचे जो लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है आपको लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे इस तरह का सिक्योरिटी सेटिंग आ जाएगी। बायोमेट्रिक या एमपिन अगर आप सेट करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे से जो है सेट कर सकते हो, और अगर सेट नहीं करना चाहते हो तो आई विल डू इट लेटर का जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ये प्रोसेस करोगे करने के बाद में नेक्स्ट पेज इस तरह से खुल के शो हो जाएगा। यहाँ पर आपकी टोटल पोर्टफोलियो की जो वैल्यूएशन वगैरह है शो कर देगी, आपको कितने दिन हो गए इसमें, आपका जो है इन्वेस्टमेंट करंट अमाउंट, आपका कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा शो कर देगा। इसी पेज को आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है तो यहाँ पर आपने जिन जिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो यहाँ पर शो कर देगा। माई गेम्स ऐप के द्वारा हम जो है 19 म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो को चेक कर सकते हैं, उसको रिडीम कर सकते हैं, उसमें लमसम इन्वेस्टमेंट जो है आदि ये प्रोसेस कर सकते हैं। अभी जिस भी म्यूचुअल फंड में आपको जो है विड्रॉल करना है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक करते ही जो है इसका पेज इस तरह से खुल के शो हो जाएगा। फिर उस जिसके ऊपर मैंने अभी क्लिक किया है, क्लिक करते ही उस म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग फिर मेरे को पूरी की पूरी वैल्यूएशन यहाँ पर शो कर देगी। तो उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या है, करंट अमाउंट क्या है, उससे कितना मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, इस म्यूचुअल फंड में मेरे को इन्वेस्ट करते हुए कितने टाइम पीरियड हो गया, तो टाइम पीरियड के रूप में यहाँ पर जो है डेज शो करेगा कि कितने दिन हो गया हो। और यहाँ पर जो है इन्वेस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है तो इसके ऊपर क्लिक करके लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एसआईपी न्यू एसआईपी चालू कर सकते हो। इस फंड को जो है अगर आप स्विच करना चाहते हो तो स्विच भी कर सकते हो। अभी अमाउंट को विड्रॉल करने के लिए आपको क्या करना है कि जहाँ पर मेरे एरो मार्क किया है जो रिडीम का ऑप्शन है, रिडीम वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम रिडीम के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही जो है नेक्स्ट जो पेज है इस तरह से खुल के शो हो जाएगा। इसमें देखो विड्रॉल मोड वन टाइम और SWP, यानी आप जो है विड्रॉल मोड वन टाइम के ऑप्शन के ऊपर ही यहाँ पर इसको क्लिक कर देना है। SWP करना चाहते हो तो वो किसी किसी में जो है लेता है, किसी में नहीं लेता है, इसी में अभी ले नहीं रहा है तो SWP इसका नहीं कर सकते, तो वन टाइम रहने देना है। रिडीम में ऑप्शन है नाउ और लेटर। नाउ यानी अभी विड्रॉल करना चाहते हो तो नाउ, लेटर यानी एक डेट आप सेट कर दोगे कि इतनी डेट को मेरे को अमाउंट जो है अकाउंट में क्रेडिट चाहिए, तो वो डेट सेट कर सकते हो। रिडीम विथ अमाउंट्स और यूनिट, रिडीम विथ यानी दो ऑप्शन दिए हुए हैं, आप अमाउंट अपना एक अमाउंट डाल के भी उसको जो है रिडीम कर सकते हो, और आपकी जो यूनिट्स है यानी आपका जो पोर्टफोलियो है, आपका जो फंड है, फंड की आपको यूनिट्स मिलती है तो वो यूनिट्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप कितनी यूनिट्स विड्रॉल करना चाहते हो। जैसे आपके पास 1000 यूनिट्स है, उसमें मान लो आप 400 यूनिट करना चाहते हो तो यूनिट्स भी कर सकते हो, या अमाउंट का ऑप्शन, तो अमाउंट मान लो आपके उसमें 50,000 है तो आप 40,000 रुपये, तो दो ऑप्शन है जो आपको सूटेबल लगे, दो अच्छा लगे उसी के ऊपर आपको जो है यहाँ पर जो है क्लिक करके और जो है नेक्स्ट का पेज दिया हुआ है, नेक्स्ट वाले पेज के ऊपर आपको क्लिक करके और जो है आगे का प्रोसेस कर सकते हो। तो यही ध्यान रखने वाली बात है कि अमाउंट्स और यूनिट्स इनमें से जो आपको सूटेबल लगे वही आप जो है यहाँ पर नीचे करके और उसको कर सकते हो। जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करते इस तरह का ऑप्शन आ गया, रिडिप्शन मोड या आ गया, तो यहाँ पर जो इसके सामने चेंज लिखा हुआ है, तो अगर आपको मान लो गलती से कुछ हो गया हो तो यहाँ से आप जो है इसको चेंज भी कर सकते हो। अब देखो रिडिप्शन डेट आ गया, रिडिप्शन विथ अमाउंट हमने सेट किया है वो आ गया। अभी एंटर रिडिप्शन अमाउंट, यानी आपको यहाँ पर अभी अमाउंट फिलअप कर देना है कि आपको कितना अमाउंट जो है विड्रॉल करना है, रिडिप्शन करना है। तो जितना अमाउंट आपको विड्रॉल करना चाहते हो आप फंड से, वो अमाउंट आपको फिलअप करके और नेक्स्ट कर देना है। तो आप ये पहले देखना है कि मेरे फंड में जो है टोटल वैल्यूएशन कितनी है, तो वो आपको चेक कर लेना है और फिर अमाउंट जो है फिलअप कर देना है। इसी के नीचे आपको यहाँ पर देख सकते हो कि अमाउंट अवेलेबल आपका कितना अमाउंट है वो शो कर देगा, और जो है मिनिमम आप कितना इससे विड्रॉल कर सकते हो वो शो कर देगा।
टर्म्स एंड कंडीशन का एक थोड़ा सा आपको लाइन दिखाई देगी, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप जान सकते हो। माई कैम्स एप इंक्रीज द मंथली लिमिट फॉर रिडिप्शन टू RS 25 लाख, यानी एक महीने में आप माई कैम्स का यूज करके और 25 लाख रुपए तक जो है अमाउंट जो है विड्रॉल कर सकते हो किसी पर्टिकुलर एक फंड से। तो ये आपकी गाइडलाइन दी हुई, इसको आपको ओके कर देना है। और जैसे ही मैं ओके करूँगा तो इसमें जो अकाउंट इसके साथ में सेविंग अकाउंट लिंक है वो शो कर देगा। तो आपको यहाँ पर चेकआउट कर लेना है, अकाउंट नंबर और IFSC कोड, यानी उसी अकाउंट में हमारा जो है विड्रॉल अमाउंट आएगा जिस अकाउंट से हमारा जो है अमाउंट डेबिट होके और इस फंड में डिपॉजिट हो रहा है। तो वो भी आपको यहाँ से एक बार चेक कर लेना है। उसी के बगल में पोलियो नंबर दिया, वो चेक कर लेना है, सबमिट कर देना। जैसे आप सबमिट करोगे, सबमिट करते ही आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर OTP चली जाएगी। तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की जो मैसेज बॉक्स है उसको ओपन करके और जो 6 डिजिट की OTP गई है वो OTP यहाँ पर जो बॉक्स दिए हुए हैं यहाँ पर फिलअप करके और सबमिट कर देना है। दोस्तों माई कैम्स एक बहुत ही बढ़िया ऐप है जिसके द्वारा हम 19 म्यूचुअल फंड को जो ट्रैक कर सकते हैं, उनका सब कुछ जो है माई कैम्स ऐप के द्वारा ही जो है कंट्रोल कर सकते हैं। यानी अलग अलग म्यूचुअल फंड के लिए अलग अलग ऐप इंस्टॉल करने की नौबत नहीं आएगी। तो OTP डालने के बाद में इसी को जो नीचे दिया हुआ सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट करोगे, सबमिट करते ही देखो पूरी की पूरी रिडिप्शन डिटेल आ गई, ट्रांजैक्शन जो है रिसीव हो गया है और यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल जो है शो कर देगी। अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक नाम और नीचे रेफरेंस नंबर, पोलियो नंबर, सब कुछ यहाँ पर शो कर देगा। तो इस तरह से आप जो है ईजिली माई कैम्स का यूज करके और अमाउंट को विड्रॉल कर सकते हैं। अभी ये तो हो गया कि विड्रॉल प्रोसीजर, यानी ये तो हमने विड्रॉल की सिर्फ रिक्वेस्ट डाली है। अभी आगे ये भी बताऊंगा कि जो अमाउंट हमने विड्रॉल किया है वो हमारे सेविंग अकाउंट में कब तक आ जाएगा, उसका क्या किस तरह का मेल आता है, किस तरह का मैसेज आता है। तो आगे हम जो है वो भी बात करेंगे कि कितने दिन में खाते में जो है अमाउंट क्रेडिट हो जाता है। तो जैसे ही आप विड्रॉल की रिक्वेस्ट डालोगे, देखो इस तरह से हम आपका जो इसमें रजिस्टर्ड ईमेल है, ID है, उसके ऊपर ईमेल आ जाएगा, रिडप्शन ट्रांजैक्शन कन्फर्मेशन, और यहाँ पर जो है आपकी ट्रांजैक्शन समरी, पोलियो नंबर, स्कीम नाम, ट्रांजैक्शन अमाउंट, ट्रांजैक्शन टाइप, अमाउंट और ट्रांजैक्शन डेट, यानी कितनी तारीख को। देखो मैंने 15 अप्रैल 2025 को 10:34 पर जो है रिक्वेस्ट डाली है, तो उसी का ये मेल है। तो ये जैसे आप भी करोगे इस तरह का आपका जो रजिस्टर्ड मेल है उसके ऊपर इस तरह का सबसे पहले जो है मेल आपको रिसीव हो जाएगा। तो मैंने 15 अप्रैल 2025 को जो है इसकी रिक्वेस्ट दी थी अमाउंट विड्रॉल करने की। तो जैसे ही आप रिक्वेस्ट सबमिट करोगे, सबमिट करते इस तरह का सबसे पहला मेल आपको रिसीव हो जाएगा। और फिर मेरे पास जो दूसरा मेल है वो इस तरह का, जिसमें से मैं अमाउंट विड्रॉल करना चाहता हूँ उस फंड से, वो मेल भी आ गया, पे आउट इंटीमेशन फॉर रिडिप्शन ट्रांजैक्शन। तो जिसका मैंने जिस फंड का है उस फंड की तरफ से भी मेरे को मेल आ जाएगा। तो इसको भी आप चेकआउट करके और सब कुछ चेक कर सकते हो कि स्कीम नाम, पोलियो नंबर, अमाउंट, पे आउट डेट, पेमेंट मोड, बैंक, रेफरेंस नंबर। तो देखो पहला मेल यानी मैंने रिक्वेस्ट दी थी वो दी थी मैंने 15 अप्रैल को, और ये मेल आया है मेरे पास। ये मतलब कि जो खाते में अमाउंट क्रेडिट कर दिया गया तो 17 अप्रैल को। तो दोस्तों इस तरह से मैं आपको यही कहूँगा कि 2 या 3 दिन में जो है रिक्वेस्ट देने के बाद 2 या 3 दिन में हमारे जो है सेविंग जो अकाउंट है उसमें जो रिक्वेस्ट हमने दी है विड्रॉल की वो अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। फिर भी आपको कोई क्यूरी हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरे से जितना हो सकेगा मैं आपकी जो है पूरी हेल्प करूँगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।